तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 12 आर्ट्स का जो सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आप लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मिला लीजिए फटाफट। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा महासभा एक संगठन था, तो किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ? हुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, परीक्षा विवाह परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है? परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है बच्चों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बच्चों, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बच्चों यहाँ पे मौलिक अधिकार कौन नहीं है, देख लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका मौलिक अधिकार नहीं, बाकी ये तीन है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो जाएगा बच्चों 1838। क्या हो जाएगा बच्चों? 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी शब्द की शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, मुस्लिम विवाह है एक, क्या है बच्चों? मुस्लिम विवाह क्या है? एक समझौता है। क्या है बच्चों? समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और सभी लोग, आप लोगों का कितना नंबर आया आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राज्य एक समिति है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था बच्चों? तो ये आपका किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा आप लोग को। यहाँ पे जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जाति व्यवस्था, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो जाति व्यवस्था क्या है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जाति व्यवस्था आपका क्या है? सामाजिक संस्था है। क्या है? सामाजिक संस्था। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ग संघर्ष वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग संघर्ष का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया बच्चों? कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ताना भगत। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ताना भगत ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। किस तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा, कौन किससे संबंधित है बच्चों? जनजाति से। किससे है? जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 25 क्वेश्चन टोटल आप लोग को रहेगा बच्चों। 25 में कितना मार्क्स आया वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपनिवेशवाद किसका प्रतिफल है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साम्राज्यवादी। क्या हो जाएगा? साम्राज्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, पूंजीपति वर्ग तो शोषक वर्ग किसने कहा? किसने कहा है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही टिक लगा हुआ है,
26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से वर्ग की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन से वर्ग की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या है, जन्म, वर्ग, चेतना, गतिशील। तो यहाँ पे जो बच्चों इसका नहीं है, ये गतिशील में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? गतिशील में। किसमें आ जाएगा? गतिशील में। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िएगा। मिला के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना मार्क्स आया आपका। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है, परियोजना कार्य के जनक कौन है? परियोजना कार्य के जनक कौन है बच्चों? तो ये है WH किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे कौन जाति की विशेषता नहीं है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुलापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नातेदारी, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? नातेदारी की कितनी कितनी श्रेणियां होती है? तो कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आप 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक कृषक समाज है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका गांव। क्या हो जाएगा? कृषक समाज कौन है? गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाल। चौपाल जो है वो जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग जनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया? किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर, देख लीजिएगा इसका क्या होगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 23 में पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है बच्चों, वो हो जाएगा MN श्रीनिवास। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय भाषा जो है वो कोई नहीं है यार, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी जितना भी दिया है कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन और आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को मालूम होता है। ठीक है, कमेंट करके आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2000। कब हुआ था? 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका, सॉरी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या दिया हुआ है, परियोजना परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं खाली स्थान शाखा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यवहारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है टोटल बच्चों। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? सिखों के विरुद्ध जो दंगा है किस वर्ष हुआ था बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1984। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 28 में पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो है बच्चों स्पेनिश से हुआ है। किससे हुआ है? स्पेनिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है?
तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसका तो भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण की जो बुनियादी है आधार क्या है बच्चों, तो जाति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति। और आपका यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं अंतिम क्वेश्चन में, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। तो संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त परिवार। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिएगा कि यहाँ पे देखिएगा बच्चों, बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास, तो यहाँ पे तीनों लग रहा है सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो बच्चों आप लोग तो यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कितना मार्क्स आया है। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आया है। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।